नमस्कार साथियों, जय हिंद। बताइए कैसे हैं सभी लोग। और ये मेरा वीडियो मेरे भाई जो है ना पढ़ाने के लिए नहीं है। इस वीडियो को शूट कर रहे हैं मेरे भाई जो एसएससी सीजीएल 2024 का जो प्री का रिजल्ट आया है। और मेरे भाई कट ऑफ काफ़ी मतलब कोई भी टीचर इतना नहीं सोचे और समझे होंगे। देखिए 135 140 तक हम भी मान रहे थे कि 140 तक कट ऑफ मेरे भाई जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी को अगर देखते हुए नंबर ऑफ़ वैकेंसी लगभग 18,000 के करीब था, तो माना यह जा रहा था कि 140 से ज़्यादा कट ऑफ वो भी मेरे भाई 140 बहुत हाई माना जा रहा था। बट कट ऑफ मेरे भाई लिस्ट नंबर 3 का 153 नंबर गया है और यूआर का मेरे भाई, और लिस्ट नंबर जो फर्स्ट सेकंड के लिए लगभग 170 गया है। तो कट ऑफ 200 नंबर में 170 नंबर कट ऑफ जाना काफ़ी मेरे भाई चिंता का विषय है। इसी बीच में मेरे भाई हमारे जो बड़े सर लोग हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और वो सर लोग मेरे भाई जितने भी देखिए एसएससी सीजीएल को पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर लोग हैं वो मेरे भाई पटना में नहीं हैं। पटना में एक हम मेरे भाई अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। पटना के सभी कोचिंग वाले के बैनर पे भले ही लगा रहता है एसएससी, बट ना एसएससी के लिए वो लोग काम करते हैं, ना ही एसएससी को लेकर मेरे भाई कोई बातें करते हैं। तो जिनसे हमने सीखा है मेरे भाई, कुछ का नाम रखना भी पसंद करेंगे, छोड़िए नाम नहीं रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। छीछा लेदर मचाने वाले में से मेरे भाई नहीं है। और इस वीडियो को बड़ा हम शांतिपूर्ण और शांति ढंग से बना रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि इस देखो मेरे भाई, अगर आप किसी सिस्टम का विरोध करते हैं तो मेरे भाई उसका जो खामियाजा है ना वो आप ही को भुगतना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, कभी भी एक मेरा लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हमें पढ़ाते हुए हो गया है इसी चैनल पे, और एसएससी को बखूबी हमने पास किया है मेरे भाई। एसएससी के लगभग एग्जामों को हमने पास किया है, तब जाके हम पढ़ाना शुरू किए हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ाना शुरू किए हैं। और एसएससी को मेरे भाई करीब से जाना है और करीब से देखा है मेरे भाई, तब जाके हम, ठीक है ना, पढ़ाए हैं और पढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे भाई हम बहुत ज़्यादा तीर मारे हैं। हमारे बड़े जो लोग हैं ना, बड़े टीचर हैं, जो दिल्ली के फैकल्टी जितने भी लोग हैं, हमने उन्हीं को फॉलो किया है और उन्हीं लोगों से हमने मैथ सीखा है यार, ठीक है ना। और उन्हीं लोगों से सीख कर आज हम आप लोगों को कुछ सिखाने का कोशिश करते हैं। उसी क्रम में हमारे जो कोई हमारे बड़े भाई हो जाएंगे, कोई हमारे पिता के भी उम्र के हैं और कोई हमारे माता के भी उम्र के हैं, ठीक है ना। एसएससी के लिए मेरे भाई 2 ऐसे चेहरे हैं, एक हमारे जेंट्स हैं और एक हमारी लेडीज़ हैं, ठीक है ना। जेंट्स को हम अपने पिता के तुल्य मानते हैं और जो लेडीज़ हैं मेरे भाई उनके अपनी माता के तुल्य मानते हैं। उन दोनों से हमने मेरे भाई अपने जीवन में एसएससी के फील्ड में हमने मेरे भाई मतलब कि अगर खून भले ही हमारे माँ बाबू जी का हमारे बॉडी में है, लेकिन पढ़ाई वाला जो खून है ना मेरे भाई इन्हीं दोनों के, ठीक है ना, बहता है। ऐसे तो मिली जुली मेरे भाई सबका मेरे अंदर ज्ञान है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों को काफ़ी हम मानते हैं, काफ़ी मेरे भाई अपने माँ बाबू की तरह इज्जत भी देते हैं। तो इन दोनों को हमने देखा कि एसएससी सीजीएल 2024 में मेरे भाई इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ अगर गया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। हमने भी इसी कड़ी में कुछ ना कुछ अपना पॉइंट लेकर आए हैं। बट देखिए कुछ लोग जो है ना जो प्री क्वालिफाई कर गए हैं, 3rd लिस्ट में भी क्वालिफाई किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरे भाई रिजल्ट आता है वो 3rd लिस्ट का ही आता है, ठीक है ना। वो लोग हमें गाली भी देंगे। दूसरी बात मेरे भाई, अगर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, मतलब सरकार नहीं, कमीशन को, जो मेरे भाई वेंडर हैं जिनको अगर एसएससी हम बोलते हैं, एसएससी को मेरे भाई ऐसा देखा गया है कि जो हमारी एक लेडीज़ थी, ठीक है ना, जो अभी भी हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत महान है, उन्होंने एसएससी को लेकर, देखो एसएससी मेरे भाई एक डार्क साइडेड था। जैसे एसएससी को पहले उतना हाइप नहीं मिला करता था मेरे भाई यूपीएससी के तुलना में, क्योंकि यूपीएससी वाले जो बच्चे थे ना वो एसएससी के एग्ज़ाम देने जाते थे, एडमिट कार्ड लुका के जाते थे, छुड़ा के जाते थे। वो हमारी मैम ने, ठीक है ना, मैम ने आई और मेरे भाई एसएससी को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने मेरे भाई बहुत कुछ आगे की ओर अभी करेंगे मेरे दोस्त। तो उनका हमने वीडियो देखा, हम अपने गुरुजी का वीडियो देखा, सर का वीडियो देखा, ठीक है ना। मेरा भी दिल धड़का मेरे भाई कि हम भी एक बात अपनी बातों को रखेंगे, ठीक है ना। पटना से पहला टीचर हम हैं, बाकी किसी का वीडियो नहीं आएगा, ठीक है ना, हमें पता है वो लोग रेलवे में व्यस्त हैं, ठीक है ना। अच्छा बातें हैं मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई जो मेरी बातें हैं, जो हमारी भी कोई मांग है, ये भी हम अपने स्तर से रखते हैं, क्योंकि एसएससी फील्ड को अगर पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि हमें इस पे वीडियो एक बनानी चाहिए। और मेरे भाई हम दम सीधा, मतलब कोई कंट्रोवर्सी वाली वीडियो नहीं, क्या ये स्कैम हुई है या ये स्कैम नहीं हुई है, इसकी हम मेरे भाई कोई पुख्ता जानकारी देने वाले में से नहीं है, ठीक है ना। हम केवल अपनी बातों को तार्किक रूप से रखेंगे, आप हमें समझने का कोशिश कीजिएगा। और हम वो बच्चा नहीं है, हम वो टीचर नहीं है मेरे भाई जो कंट्रोवर्सी में ना रहते हैं, ना कंट्रोवर्सी वाला वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों
को मेरे प्रति गाली भी आएगा, कुछ लड़का और कुछ लड़की तो खास करके मेरे पीछे पड़े हुए हैं मेरे भाई, ठीक है ना, वो लोग तो पक्का ही हमारे ऊपर टिप्पा टिप्पणियां करेंगे, अपने किसी और के साथ में शेयर करके हमारे बातों को टिक्का टिप्पणी करते हैं, बट आपकी काम है, आप करते रहिए। आइए अब हम बातों को शुरू करते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल 2024 में कट ऑफ हाई जाने का कारण जो है मेरे भाई, ठीक है ना, हम तो नहीं बता सकते हैं कि क्या है, स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, बट कुछ हमारी मांगे हैं, जिस मांग को मेरे भाई एसएससी को रिलीज करना ही पड़ेगा, और जब तक मेरे भाई रिलीज नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। सबसे पहला मेरे भाई जो हमारी मांगे है कि मार्क्स को मेरे भाई जो है ना, जो मार्क्स है उसको ओपन किया जाए, अभी ही ओपन किया जाए। सभी बच्चा का, जितने भी बच्चा एग्जाम जो पास किए हैं, जो पास नहीं किए हैं, उन सभी का मेरे भाई जो है ना नंबर दिखा दिया जाए कि कितना नंबर आया है। सबसे पहला दरवाजा यही दरवाजा है मेरे भाई, जिसके जरिए खुलासा हो पाएगा, मेरा मानना है, ठीक है ना। दूसरी बात है मेरे भाई कि देखिए एसएससी पे आज पहला बार नहीं मेरे भाई इल्ज़ाम लगा है, कई बार इल्ज़ाम लगा है। 2013 में लगा है, जब उस समय हम लोग मैट्रिक भी नहीं पास किए थे, क्या होता है मेरे भाई, ठीक है ना, 2013 में हम लोग बच्चे थे, ठीक है ना। उसके मेरे भाई 2017 में लगा है, कई बार एसएससी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, ठीक है ना। एक आधे दो बार हमारे बड़े जो टीचर लोग हैं ना, उन लोगों के सपोर्ट से मेरे भाई एग्ज़ाम को कैंसिल भी किया गया है, दोबारा से एग्ज़ाम भी हुआ है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें भी हुई है, बट ठीक है चलते रह रहा है। लेकिन ऐसा कितना दिन तक चलेगा? हमारे कुछ बड़े सर हैं, उनके मदद से एसएससी के अंदर सुधार, एसएससी के अंदर ऐसा माना जाता था जैसे आज रेलवे के हालात हो है कि फॉर्म भराएगा 5 साल पहले, एग्ज़ाम होगा 8 साल बाद, रिजल्ट आएगा कुछ समय बाद, ठीक है ना, यानी कि एक प्रोसेस होते होते 10 साल का समय लग जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से आज के कुछ समय पहले एसएससी के अंदर भी ऐसा ही हुआ करता था, बैलगाड़ी का काम करता था एसएससी। हमारे कुछ लीजेंड ने इन लड़ाई को लड़ा है, और मेरे भाई देखो आज उन्हीं का परिणाम है कि मेरे भाई एसएससी टाइम से मेरे भाई फॉर्म भरवाती है, टाइम से एग्जाम लेती है, टाइम से आंसर की देती है, टाइम से मेरे भाई सब चीज़ करती है। लेकिन कुछ चीज़ों को और सुधारने की ज़रूरत है। जैसे मेरे भाई दूसरी बातें हैं, दूसरा मेरे बातें क्या है कि जो बच्चा मान के चलिए वो बच्चा हम ही हैं कि हमारी सिलेक्शन, देखो मेरे भाई दूसरी बातें क्या है कि अगर एसएससी के अंदर 10,000 फॉर्म गिरती है, मतलब 10,000 फॉर्म निकलती है मेरे भाई, इसमें से 4,000 फॉर्म मेरे भाई गंदा हो जाता है, 6,000 ही फॉर्म बचता है। बोलिएगा कि ये कैसे आप कह रहे हैं? तो देखिए मान के चलिए 10,000 सीट है, जिसमें से मेरे भाई अलग अलग एरिया में सेलेक्ट बच्चे हैं, मान के चलिए कोई केरला में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई मेरे भाई कहीं पे है, और उनको दिल्ली आना है, पटना आना है, लखनऊ आना है। वो क्या करते हैं मेरे भाई ना कि जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो दोबारा से फॉर्म भरते हैं मेरे भाई, और देखिए इस चीज़ को गंदा कर देते हैं। क्योंकि मेरे भाई मान के चलिए कि 10,000 में से 4,000 बच्चा जो है वो तो खुद मेरे भाई वेल्ड मेरे भाई ट्रेंड बच्चे हैं, उन्होंने पास करके जाके नौकरी ले लिया है, तब तो मेरे भाई कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है ना। वो लोग आते हैं और ये 4,000 सीट को खाली कर देते हैं, फिर से वैकेंट कर देते हैं मेरे भाई, ओरिजिनल वैकेंसी 600 है। ये बात नहीं होना चाहिए मेरे भाई, आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं एक नौकरी लेकर बैठे हैं, जो जिस बच्चा के हाथ में कोई भी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी हाथ लगी है ना, उसका क्या हाल होता होगा, क्या आलम होता होगा। तो मेरे भाई आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग ऐसा ना करें। नहीं तो इसके लिए एसएससी एक नियम, एक कानून लाए कि अगर आपको कहीं नौकरी हो गई है तो आपको 1-2 महीना का, 3 महीना का, 6 महीना का आपको सैलरी जो है ना फॉर्म भरने के चार्ज में लेना पड़ेगा। कम से कम 1 से 2 महीना का सैलरी फॉर्म भरने का चार्ज ले लिया जाए, ताकि मेरे भाई इससे जो है ना ये वाली चीजें कम हो जाए, ठीक है ना। देखिए तीसरा हमारी बात है क्या है मेरे भाई, ओपन। देखिए जितना भी चीजें है ना सभी को एसएससी एकदम ओपन तरीका से दिखा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं लुका छिपा के कोई डेटा नहीं। जैसे देख लीजिएगा अभी बहुत सारा कट चल रहा है ना कि लगातार सिलेक्शन हुआ है, ये सब चीज़ों पे हम नहीं आना चाहते हैं, इतनी हमारी हिम्मत नहीं है कि इन बड़े लोगों को चैलेंज करें, ठीक है ना। क्या सही है क्या गलत है वो एसएससी करेगा, हमारी मांग एसएससी से है। देखो मेरे भाई हमें भी डाउट हुआ, क्यों? देखिए एसएससी एमटीएस का मेरे भाई जब एग्जाम हो रहा था तो मेरे भाई 10-10 लाख रुपया लेकर एसएससी का सबसे नीचे का एग्जाम एमटीएस होता है। एमटीएस में पूर्णिया में मेरे भाई, ठीक है ना, बिहार के एक मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, ठीक है ना, शहर है पूर्णिया। तो पूर्णिया में 10-10 हज़ार में सेटिंग करके मेरे भाई, ठीक है ना, मान के चलते हैं यहाँ पे सेटिंग हो सकती है। तो मेरे भाई मेरा भी दिमाग में आ रहा है काहे नहीं यहाँ सेटिंग हो सकती है, बट यहाँ है ना, यहाँ बहुत सारा एग्जाम है, कई टाइप का एग्जाम है। जैसे पीटी हो गया, मेंस में मेरे भाई हो जाएगा तब मतलब कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का अलग हो जाएगा, कंप्यूटर का अलग हो जाएगा, टाइपिंग अलग हो जाएगा, अलग अलग मेरे भाई एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पॉसिबल नहीं, लेकिन यार आजकल टेक्निकल दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। कुछ भी कहना ये बातें सही नहीं है कि नहीं स्कैम नहीं हुआ है, और ये भी कहना सही नहीं हुआ है कि स्कैम हुआ है। इसकी हम पुख्ता मेरे भाई सबूत मेरे पास ना है ना हम ये करते हैं, ठीक है।
चलिए मेरे भाई, तो ये हमने देखा था। देखिए भाई, सबसे बड़ी जो बातें हैं मेरे भाई कि देखिए मेरे भाई, एसएससी आपका जो है ना, हम देखे हैं कि आपका एग्जाम सेंटर सही नहीं है सर। आप अपने एग्जाम सेंटर की स्थिति को सुधार कीजिए सर। कहीं माउस नहीं काम करता है, कहीं 10 सेकेंड अगर लेट हो गया तो बच्चे को एंट्री नहीं मिलता है। थोड़ा सा दयालु बनिए सर। टाटा तो सर चले गए, आपने टीसीएस को सौंप के चला गया है, ठीक है ना। टीसीएस को आपने सौंप दिया है एग्जाम लेने के लिए। थोड़ा सा ये सब चीज़ों पर क्वालिटी, कहीं देखिए आप देते हैं टीसीएस वाले को भर भर के पैसा देते हैं, तो कहीं एसी नहीं चलता है, कहीं पंखा नहीं चलता है। बताइए बच्चे कैसे एग्जाम देते हैं यार, ठीक है ना। बेरोजगार बच्चा ही जानता है कि बेरोजगारी का दर्द क्या होता है। देखिए पांचवा जो सबसे मतलब कि ये तो पांचवा हमारा था एग्जाम सेंटर को स्थिति को सुधारने के लिए। छठा जो मेरा मुख्य बात है मेरे भाई, देखिए एक नॉर्मलाइजेशन का खेल अभी बिहार में चल रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे एसएससी के बारे में। देखिए नॉर्मलाइजेशन आप करते हैं यार, मैथ्स वाले एरिया में नॉर्मलाइजेशन होता है, हमें पता है, लेकिन यार आप एक चीजें को खुल के बोलिए ना कि क्यों हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, हमारा आधार क्या रहेगा, कब तक आप इसको सुधार कीजिएगा। मेरे भाई ऐसा होता है किसी बच्चा का, मेरे भाई मान के चलिए कि 36 नंबर है, रेलवे में भी ये खेल खेला गया है मेरे भाई कि 30 नंबर वाला बच्चा नौकरी कर रहा है और मेरे भाई 70 नंबर वाला बच्चा मेरे भाई रोड पे घूम रहा है। ये कब तक चलेगा यार, बताइए तो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कोई ना कोई आपके पास में तरकीब होगा, कोई ना कोई ऐसा तीर निकालिए कि कम से कम शिफ्ट में एग्जाम लीजिए और मेरे भाई अच्छा से चीज़ों को मैनेज कीजिए। सबको मेरे भाई खा जाता है यही चीज़। देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो मेरे भाई खेल है ना, सबसे गंदा खेल है, ठीक है ना। और मेरे भाई देख लीजिए, हमारे बड़े टीचर ने और हमारे बड़े जो उम्र में बड़े हैं, बड़े का मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम मतलब कि ये नहीं, हमारे जो बड़े सीनियर हैं उनका रिस्पेक्ट हम करते हैं मेरे भाई और जीवन भर करेंगे। देखिए हमारे जो है ना बड़े लोग हैं ना, बड़े सर हैं ना, उन लोगों के देख रेख में एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। देखिए अगर हम अलग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, वो सर अलग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, वो सर अलग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, तो फिर जानते हैं क्या हो जाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो उन्हीं लोगों के, दो लोगों के मार्गदर्शन में, ठीक है ना, 3 हैशटैग दिया गया है मेरे भाई। तीनों हैशटैग पे हम लोग काम करेंगे। देखिए पहला हैशटैग है मेरे भाई एसएससी वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना। एसएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। दूसरा मेरे भाई एसएससी सुधार करो, और तीसरा मेरे भाई एसएससी मार्क्स को पब्लिक करो। ये मेरा नहीं, ये हमारे सर लोगों का मेरे भाई ये तीनों हैशटैग है। इन्हीं तीनों हैशटैग हमारे थंबनेल पर भी देखा जाएगा। तो मेरे भाई एक साथ मिलजुल कर ट्विटर कैंपेन किया जाए। जानते हैं क्यों? देखिए मेरे भाई, मान के चलिए कि कोई बीमारी अगर हुई है, मान के चलिए कि कोई एक बीमारी हुई है, तो वो बीमारी हुई है मेरे भाई ना, तो उसके अगर शुरुआती स्टेज में कैंसर ही मान लेते हैं, मान के चलिए कि कैंसर अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, तो अगर मेरे भाई शुरुआती स्टेज में अगर उसका इलाज कर दिया जाए तो शायद वो ठीक हो सकता है। लेकिन वही मेरे भाई लास्ट स्टेज में चला जाएगा तो सुधार नहीं हो पाएगा। वही मेरे भाई यहाँ पे अभी अगर हम लोग इस चीज को, बात को चर्चा करते हैं, एसएससी से मांग करते हैं कि अभी हमें मार्क्स को ओपन करिए, सबको दिखाइए, ठीक है ना, तो मेरे भाई क्या है ना कि बातें बन सकती है। अगर अभी हम लोग ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे मेरे भाई, एक ही चीज बता रहे हैं, जहां मेरे भाई भारत सरकार के, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी से लेके होम मिनिस्टर से लेके एसएससी तक सबका जो मेरे भाई नजर जाता है ना, वो मेरे भाई जाता है इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ठीक है ना। मान के चलिए कैसे ना कि मान के चलिए एक सड़क पे हम चल रहे हैं, ये मेरे भाई अकबर का मेरे भाई ए लाइन है, जब सड़क पे चल रहे हैं तो एक सुंदर जो लड़की रहेगी ना, उसी पे नजर सबका होता है। तो मेरे भाई क्या है ना कि एक ट्विटर यही है मेरे भाई, इसी पे नजर सबका होता है। ऑल इंडिया से लेकर पूरा देश विदेश देखता है। तो हम लोग काहे है ना, एक को गुरु मान लेते हैं, एक को गार्जियन मान लेते हैं, जो हमारे हमसे बड़े हैं, मतलब बड़े हैं, ऐसा तो रहे कि हम ही सबसे बड़े हैं, ठीक है ना। हम तो सबसे शायद एसएससी के गिने चुने 10 से 12 टीचर हैं, इससे ज्यादा टीचर नहीं है। एसएससी, सीजीएल और सीडीएस को पढ़ाने वाले 10 से 12 टीचर हैं। 10 से 12 में सबसे छोटे हम आएंगे, अगर बात आएगी तब, ठीक है ना। तो मेरे भाई उन लोगों के देख रेख में एक ही दिन, एक ही साथ ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाएंगे तो मेरे भाई सबका नजर जाएगा। हो सकता है मेरे भाई जो हमने बातें मांग की है वो बातें आए सामने, या कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस चीज को कहना मेरे भाई, ठीक है ना, सही नहीं है कि स्कैम हुआ है, नहीं हुआ। कोई बोल रहे हैं कि अपना प्रॉपर्टी, नोएडा के प्रॉपर्टी बेच के, और मेरे भाई 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, 80 करोड़ के प्रॉपर्टी बेच के आप एसएससी को दो, तो कोई कह रहा है कि अपना रेंज रोवर बेच के, ठीक है ना, एसएससी को दो। मेरे भाई हम इन सब चीजों में कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। इसमें भी देखिएगा ना कि बहुत लोगों को हमारे प्रति नाराजगी आएगी मेरे भाई। जैसे जो बच्चा पास किया है उसके प्रति नाराजगी आएगी, कहेगी कि देखिए
या के बकलोल मतलब कि बकैती मार रहा है, ठीक है ना। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप पास किए हैं तो दोबारा भी आप पास कीजिएगा, ऐसा नहीं है ना कि नहीं पास कीजिएगा। लेकिन जो रियल चीज़ें हैं, जेन्युइनल चीज़ें हैं, उसको बाहर आनी चाहिए। अगर अभी इस बात की सुधार नहीं हुई मेरे भाई, तो याद रखिएगा आने वाले समय में और मेरे भाई घाव से भकंदर होते जाएगा, और देखिएगा ना कि सिस्टम और खराब होते जाएगी, और आगे जानते हैं इसका खामियाजा आपको और आपके आने वाले जूनियर लोगों को भुगतना पड़ेगा मेरे भाई। इस बात को याद रखिएगा। तो हम मेरे भाई, हम अपनी इन्हीं बातों के साथ में शब्दों को समाप्त करते हैं। और मेरे भाई हम जो है ना अपने बड़े लोगों, बुजुर्गों लोगों के मार्गदर्शन में इन्हीं तीनों हैशटैग के साथ में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत हैं तो बताइएगा कि जी बाबू हम सहमत हैं। अगर नहीं भी सहमत है, कुछ लोग नहीं भी सहमत होंगे, तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना मेरे भाई विचार को जरूर व्यक्त कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी, ठीक है ना, सेंटर को। राहुल कुमार आर मेरा चैनल का नाम है, ठीक है ना। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।